Anything that makes you shiver with creepiness is called nightmare fuel. इस वीडियो में आपकी नाइट्स को भी नाइटमेयर बनाते हैं with some extra fuel on the top. ये वाली वीडियो मैंने ऐसे रैंडमली डाल दी थी क्योंकि मैंने जब देखी थी तो मैं भी डर गया था, तो सोचा तुम्हारे साथ भी शेयर करूं। ऐसे हमारे किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये वीडियो, मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगी थी तो सोचा कि तुम्हारा भी एक बार रिएक्शन देखूं कि इस वीडियो पर क्या रहता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आज की पहली नाइटमेयर फ्यूल वाली क्लिप जो तुम देखने वाले हो उसको एक अननोन डार्क वेब की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया था। एंड कुछ थ्योरीज की अगर हम माने तो जो वीडियो तुम देखने वाले हो वो एक डार्क वेब की वेबसाइट की वेलकम फुटेज थी एंड उसके बैनर में यूज करी गई थी। कहते हैं कि अगर तुम इस मास्क वाले पर्सन की आंखों में बहुत ज़्यादा देर तक देखते रहोगे तो आपको ये क्रीपी सा चेहरा अपने आसपास की सराउंडिंग्स में दिखना शुरू हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज़ दैट, बट पर्सनली मैंने खुद ये ट्राई नहीं किया है, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो तो ये चीज़ ट्राई करके देख लो। हम अक्सर अपने आसपास शराबी लोग, ड्रंक पीपल को अपनी सराउंडिंग्स में देखते रहते हैं जो मे बी इधर उधर टहलते रहते हैं एंड किसी भी जगह जाकर रैंडमली सो जाते हैं। बट हम इग्नोर करते हैं ऐसे लोगों को एंड पर्सनली ऐसे लोगों को इग्नोर करना भी चाहिए। बट व्हाट इफ कि ऐसे ही लोग खुद का एक ग्रुप बना लें और तुम्हारे रास्ते के सामने आकर खड़े हो जाएं एंड तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए द ओनली थिंग यू हैव इज योर कार। ये जो वीडियो तुम देखने वाले हो ये नाइटमेयर फ्यूल में तो अच्छे से फिट होता ही है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियल लाइफ से रिलेटेड है एंड ये वीडियो एक काफ़ी ज़्यादा क्रीपी एग्जाम्पल भी है जिसके थ्रू आप ये समझ पाओगे कि आजकल किसी पर भी ट्रस्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। भाई आराम से भाई यार, ये रास्ता मुझे तो वही लग रहा है यार, ये वहीं पे आ गया। कुछ कोई भाई वही लोग खड़े दिख रहे, मुझे कोई खड़ा है। जा आराम से भाई, कोई है वहाँ पे, कुछ दिख भी तो नहीं रहा मुझे। चल भगा सर यार, क्या कर रही है शराब भी है साले। भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई जो इन लोगों ने किया अपनी कार को फटाफट वहां से निकाल कर, वो एकदम सही किया क्योंकि एज आई सेड कि वो सारे लोग ड्रंक थे एंड उनके दिमाग में क्या चल रहा था नो वन नोस। बट डेफिनेटली उनके इंटेंशंस चीयरफुल तो नहीं लग रहे थे क्योंकि उनके हाथ में कुछ मिली वेपन्स तक थे। मे बी अगर वो अपनी गाड़ी रोक भी लेते तो शायद वो उनके साथ लूटपाट करते, मे बी उनकी गाड़ी तक चुरा लेते और वर्स्ट के सिनेरियो में ये लोग इनको इंजर भी कर सकते थे एंड इवन इनका मर्डर तक भी कर सकते थे। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्रूअल एंड अनस्टेबल पीपल, सो डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ। डोल्स जैसी चीज़ें आई गेस बड़े होने के बाद हम में से किसी को भी पसंद नहीं रहती और इवन मेरे जैसे कुछ लोग भी होंगे जो उनसे लिटरली डरने ही लग जाते हैं बड़े होने के बाद। बट मुझे इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स पर सर्फ करते करते एक ऐसी डॉल की वीडियो मिली जिसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में मुझे कोई बैकग्राउंड भी नहीं मिला। बट इस वीडियो के अंदर एक चीज़ भर भर के है एंड दैट इज़ क्रीपीनेस। मैं शर्त भी लगा सकता हूँ कि तुमने शायद इससे ज़्यादा स्केरी दिखने वाली डॉल अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी होगी। मे बी तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने इसकी एक झलक देखने के बाद ही वीडियो को आगे थोड़ा बहुत स्किप कर दिया हो एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट दैट बिकॉज दिस डॉल इज रियली समथिंग एल्स। बहुत ज़्यादा डरावनी है यार ये। जहाँ तक मेरी थ्योरी है इसके ऊपर, जहाँ तक मुझे लगता है ये डॉल एक वूडू डॉल टाइप या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख पाओगे कि इसके गले और हाथों में ह्यूमन बोन्स भी दिखाई देती हैं। लेकिन मैं भी ज़्यादा थ्योरीज इस डॉल पर नहीं देना चाहता क्योंकि मैं खुद ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा क्रीप आउट कर रहा हूँ।
गाइस ये कोई ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। ये जस्ट एक अनाउंसमेंट है, तो प्लीज़ सुन लो। मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स की अचीवमेंट के लिए एक Q&A वीडियो कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी मेरे लिए कोई सवाल है, नॉर्मल हो या फिर स्केरी वाले कोई भी टाइप के सवाल हैं, तो आप इस वाली वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर ये वाले कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपना सवाल डालने से पहले, अपना क्वेश्चन डालने से पहले #AskSider जरूर लिख देना, ताकि मेरे को भी ईजी हो जाए जेन्युइन क्वेश्चंस को पिक आउट करने में। बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको देनी थी। थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बट चलो इस एपिसोड को फटाफट कंटिन्यू करते हैं। ये जो क्लिप है इसको डीप वेब से ग्रीस नाम के एक यूट्यूबर ने कुछ टाइम पहले ढूंढा था, और इस वीडियो के पीछे जो बैक स्टोरी है ना, वो सच में आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर देगी। बहुत ज़्यादा क्रीपी बैक स्टोरी है, जिसमें एलिजेडली फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुम्हें पहली लड़की इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, शी इज़ ऑलरेडी डेड, बट उसकी डेड बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके एंड कुछ अननोन सब्सटेंसेस को इंजेक्ट करने के बाद उसकी डेड बॉडी में वो फिर से मैजिकली चलने लगती है। लेकिन कहते हैं कि इस वाले एक्सपेरिमेंट्स के कारण उन डेड बॉडीज में कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ गए थे। जैसे इस लेडी के जो हाथ हैं वो काफ़ी ट्विस्टेड से फील होते हैं, बिल्कुल भी नेचुरल फील नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो एकदम घूम चुके हैं। एंड वन मोर स्केरी थिंग, इस लड़की की आंखें भी एक्सप्लोडेड थी। एंड वीडियो में जो सेकंड लेडी दिखाई देती है, जो एक स्पाइडर की तरह चल रही थी एंड जिसने क्रीपी सा मास्क पहना हुआ था, उसकी डेड बॉडी को रिवाइव करने के बाद इसकी हाथों एंड पैरों की सारी हड्डियां ट्विस्ट कर जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से शी हैज़ नो चॉइस बट टू वॉक लाइक अ स्पाइडर। एंड हाँ, इस वाली गर्ल की भी आंखें एक्सप्लोडेड थी। बट सोचने वाली और सबसे ज्यादा स्केरी बात तो ये है कि अगर बाय एनी चांस डार्क वेब के किसी स्केरी एक्सपेरिमेंट ने इन डेड बॉडीज को रिवाइव कर भी दिया था, तो विदाउट अ सोल, विदाउट अ ह्यूमन सोल, ये बॉडीज खुद को ऑपरेट कैसे कर रही हैं, इनके दिमाग में सिग्नल्स कैसे जा रहे हैं। मे बी समवन इज मैन्युअली कंट्रोलिंग दीज बॉडीज। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये दोनों लड़कियां, दोनों सब्जेक्ट्स इन एक्सपेरिमेंट से पहले जिंदा थी, और सिर्फ इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए उनकी आंखों को पहले एक्सप्लोड करके मारा गया, एंड देन उनको मारने के बाद इनकी बॉडीज पर ये एक्सपेरिमेंट्स करे गए, एंड समहाउ दोज वर्कड आल्सो। इफ दिस video actually shows what people believe, then we are definitely living in the world that is really fucked up by now. And शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे आसपास डेंजरस पीपल रह रहे हैं या नहीं, you don't even know. And maybe एक रात अपने बेड पर सोने के बाद तुम अगली सुबह एक एक्सपेरिमेंट टेबल पर जागो। जितने भी हॉरर एंड डार्क कंटेंट के फैंस हैं, उन्होंने रेड रूम के टर्म्स को तो जरूर सुना होगा। एंड वी डोंट रियली नो कि रेड रूम्स जैसी चीजें सच में हमारे बीच में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, लेकिन कभी कभार इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स पर कुछ एक्लेम्ड रेड रूम की वीडियोस हमारे सामने जरूर आ जाती हैं, जिनमें ऐसी चीजें हो रही होती हैं हमेशा, जिनको देखकर वो कभी भी नॉर्मल एक स्केरी हॉरर वीडियो वाली वाइब नहीं देती, बल्कि हमेशा प्रॉपर एक नाइटमेयर फ्यूल वाली वीडियोस की वाइब देती है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसमें वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल सी अ रेड रूम ऑपरेटर, जिसके रेड रूम के अंदर 3 फीमेल सब्जेक्ट्स हैं एंड ऑल वर एशियंस। एंड उनमें से एक एशियन फीमेल सब्जेक्ट को वो लिटरली बालों से पकड़ता है, उसको खींचकर उस कमरे में रखी एक कुर्सी पर थ्रो कर देता है। वो रेड रूम ऑपरेटर उस लड़की को अचानक रैंडम पंचेस थ्रो करना शुरू कर देता है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में। एंड उसने ऐसी रैंडमली उस लड़की को सिलेक्ट नहीं किया था, एक्चुअली उसकी रेड रूम की लाइव स्ट्रीम में जिसने सबसे ज़्यादा बिटकॉइंस दिए थे, उसी बंदे ने इस रेड रूम ऑपरेटर को मैसेज करके कहा था
कि सबसे पहले इस लड़की को चुनो। उसके बाद एज यूजुअल जो रेड रूम्स के अंदर हमेशा हमें देखने को मिलता है वैसा ही हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रीपी मैनर में। उस रेड रूम ऑपरेटर ने उस लड़की के ऊपर नाइव्स, पंचेस, हॉट वैक्स एंड उसको अलग अलग टाइप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया एंड काफ़ी देर तक वो उसको टॉर्चर करता भी रहा। इट इज़ वेरी लाइकली कि उन तीनों लड़कियों को डेफिनेटली टाइम टू टाइम मार दिया गया होगा, बिकॉज रेड रूम्स के अंदर लोग आते ही खून खराबा देखने के लिए हैं। तो अगर ये वीडियो सच में एक रेड रूम की है, अगर सच में रेड रूम्स एग्जिस्ट करते हैं एंड सच में अगर ये वीडियो रियल है, तो तुमने शायद एक वीडियो से ज़्यादा, एक क्रीपी वीडियो से ज़्यादा किसी का लाइव एनकाउंटर विटनेस किया है, किसी का लाइव टॉर्चर विटनेस किया है, किसी का लाइव मर्डर विटनेस किया है। ऐसी ही मुझे सिमिलर एक डीप वेब की लाइव स्ट्रीम की वीडियो मिली जिसके अंदर वी कैन सी कि एक लड़की को एक कुर्सी से बांधा गया है एंड उसके पेट के आसपास चारों तरफ डायनामाइट बॉम्ब चिपका रखा है एंड उसके जस्ट नीचे एक टाइमर भी लगा हुआ था। इस लड़की को बचाने का एक ही तरीका था कि कोई इसको बहुत ज़्यादा बिटकॉइंस देकर खरीद ले, हाईएस्ट बिड लगाकर इसको कोई खरीद ले एंड परमानेंटली अपनी स्लेव बना ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था एंड ये भी कहते हैं कि आज भी डार्क वेब के सर्वर्स में कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम पड़ी है जिसमें इस लड़की का एक आखिरी सेकंड तुम जाकर देख सकते हो बिफोर द बॉम्ब गोज ऑफ। एंड एक ह्यूमन बॉडी को अगर तुम डायनामाइट जैसे बम से चिपका कर ब्लास्ट ऑफ कर दोगे तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि वहाँ पर किस टाइप का मेस फैल जाएगा। हम सब अपने घरों को रात में सोने से पहले अच्छे से लॉक आउट कर देते हैं, फिर चाहे वो हमारे घर के डोर्स हों या फिर विंडोज़, हम अच्छे से सब कुछ चेक करके ही सोते हैं। क्योंकि मोस्टली वी ऑल नो कि जितने भी पेटी क्राइम्स हैं, जितनी भी किडनैपिंग्स हैं, जितनी भी चोरियां हैं, वो सब रात के समय में ही होती है जब आसपास किसी का भी एक्सपोजर नहीं होता है। एंड मोस्टली रात का टाइम इसी वजह से क्रिमिनल्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बट व्हाट इफ आप सो रहे हो एंड आपके घर में कोई ज़बरदस्ती अपना क्रिमिनल माइंड लेकर घुस आया है एंड आपके पीठ पीछे आपके घर में ऐसे घूम रहा है जैसे वो उसकी ही प्रॉपर्टी हो। कैलिफोर्निया के एक हाउस ओनर बिल्कुल अकेले रहा करते थे एंड इसी वजह से वो हर सुबह एज अ रूटीन अपने सीसीटीवी कैमरास को थोरोली चेकआउट भी करते रहते थे, ये देखने के लिए कि कहीं उनके साथ कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हो गई है। काफ़ी टाइम तक उन्होंने ऐसा किया लेकिन उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिलता था, इसलिए वो कभी कभार अपने शेड्यूल को थोड़ा बहुत स्किप आउट करने भी लग गए। लेकिन फिर एक रात की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि वो अपनी डेथ से बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे विदाउट इवन रियलाइजिंग एनीथिंग। एक रैंडम मैन जो पूरा ड्रेस्ड अप था, उसका फेस कवर था, उस हाउस ओनर के पहले तो घर के सामने वाले हिस्से में टहलता हुआ दिखाई देने लगता है, क्योंकि शायद उस चोर ने मन बना लिया था कि वो इसी हाउस के अंदर जाकर अपने पैटी क्राइम को अंजाम देगा एंड दैट इज़ वाई वो कोई ओपनिंग ढूंढ रहा था उनके घर में घुसने के लिए। एंड शायद उसे सक्सेसफुली एक ओपनिंग मिल भी जाती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद उनके इंडोर सीसीटीवी कैमरा में फिर से ये क्रीपी बंदा कैप्चर हो गया था। कुछ ही देर बाद वही बंदा उनके बेडरूम में भी पहुंच जाता है एंड दिस इज व्हेन थिंग्स स्टार्ट्स टू गेट रियली रियली क्रीपी। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि वो हाउस ओनर अपने डेथ के बहुत ज्यादा करीब आ गया था, बिकॉज इफ यू लुक क्लोजली उस चोर के मुंह में एक बहुत ज्यादा शार्प नाइफ भी था, यानी कि अगर उसे इनसे डील भी करना पड़ जाता, इस हाउस ओनर से डील करना पड़ जाता, तो वो एकदम रेडी था उनको एनकाउंटर करने के लिए। एंड अगर शायद वो होश में होते एंड अगर उस थीफ को एनकाउंटर करने की कोशिश करते, कन्फ्रंट करने की कोशिश करते, तो आई गेस उस रात कुछ भी हो सकता था उनके साथ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि हाउस ओनर काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रहे थे एंड हाउस ओनर के पीठ पीछे ही ये सब हुआ। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि उस क्रिमिनल को, उस थीफ को कुछ ज्यादा उनके घर में देखने को नहीं मिला जिसको वो चुरा पाए। इसी वजह से उसने सिर्फ उनका फोन चुरा लिया और वहां से भाग गया। लेकिन सोचकर देखो कि तुम सो रहे हो एंड एक क्रिमिनल तुम्हारे घर में घुस आया है एंड तुम्हारे जस्ट बगल में खड़ा है, मुंह में एक शार्प नाइफ को लेके, एंड उसके मन में चोरी के सिवाय क्या चल रहा था, नो वन इवन नोज डैट। ऐसे बहुत सारे केसेस अमेरिका के अंदर तो होते ही रहते हैं एंड ऐसा माना जाता है, ऐसा रिपोर्ट भी हुआ था कि अमेरिका के अंदर हर 8 मिनट में एक ब्रेक इन होता है एंड इसी वजह से वहां पर ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज, पेटी क्राइम्स वाली वीडियोस रिकॉर्ड होती रहती हैं लोगों के सीसीटीवी कैमरास में, सच एज दिस वीडियो जिसमें एक थीफ, एक क्रिमिनल
एक हाउस ओनर के घर के फर्स्ट फ्लोर पर रैंडमली काफी घंटों तक बस खड़ा रहता है। इवन जब ये थीफ उनके घर में था तब वो लोग सोए भी नहीं हुए थे, वो अपने लिविंग एरिया में आराम से बैठकर टीवी को एंजॉय कर रहे थे। एंड उसी टाइम पर इस थीफ ने, इस चोर ने काफ़ी बार ऐसा लगता है कि मन भी बनाया था कि उनको जाकर कन्फ्रंट करे या फिर स्टीलिंग का काम जल्दी से शुरू करे, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। मैंने अभी तुम्हें बताया कि अमेरिका के अंदर हर 8 मिनट्स के आसपास में एक ब्रेक इन होता है, लेकिन इंडिया में ये नंबर और भी बहुत ज़्यादा है एंड और भी बहुत ज़्यादा ये जल्दी होता है। एंड अराउंड 2 से 3 मिनट के अंदर हमारे इंडिया में एक ब्रेक इन होती है, एक चोरी हो जाती है। लेकिन इंडिया के हर घर में सीसीटीवी या सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं लगे होते एंड ड्यू टू लैक ऑफ दैट टेक्नोलॉजी ज़्यादा केसेस हमारे सामने नहीं आ पाते। लेकिन एक डिस्टर्बिंग केस हमारे सामने आया था जो दिल्ली के एक स्ट्रीट सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड किया था एंड आपने शायद इस न्यूज़ के बारे में पहले सुना भी हो। एक आदमी ने अपनी किसी घर की पर्सनल लड़ाई के कारण अपनी बीवी को घर से धक्के मारते हुए बाहर निकाला एंड देन पूरे ट्रैफिक के बीच में, पूरे डे लाइट में, लोगों के बीच में अपनी बीवी को चाकू से 24-25 बार स्टैब किया। और मे आई रिमाइंड यू कि ये सब उसने दिन के टाइम पर किया, सबके सामने, एंड किसी की भी हिम्मत नहीं उसको कन्फ्रंट करने की बिकॉज वो बहुत ज़्यादा रेज आउट कर चुका था। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली रोहिणी की एक स्ट्रीट की है एंड ये तो कोई ब्रेक इन भी नहीं था, लिटरली एक लाइव मर्डर को मिलियंस ऑफ पीपल ने नोटिस किया, वो भी सबके सामने डे लाइट के अंदर पूरे ट्रैफिक में। एंड सबसे ज़्यादा क्रीपी बात तो ये है कि इस आदमी को अपने इस काम का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। अपनी वाइफ को इतनी ब्रूटली मारने के बाद उसने मीडिया में जाकर एक ही चीज बोली कि शी डिजर्व्ड इट। आई टोल्ड यू, इस दुनिया में हर टाइप के लोग होते हैं, लेकिन ये बस तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। गाइज, आपके लिए कौन सी नाइटमेयर फ्यूल वाली स्टोरी सबसे ज्यादा क्रीपी थी, मुझे जरूर बताइएगा। और वैसे मैं वीडियो के बीच में अनाउंस कर चुका हूं, बट एक बार फिर से कर देता हूं कि मैं 10K सब्सक्राइबर स्पेशल के लिए एक Q&A वीडियो बना रहा हूं एंड जल्दी मैं वो वीडियो लॉन्च भी कर दूंगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जो ऐसी क्रीपी वीडियो होगी एंड देन उसके बाद जुलाई की स्टार्टिंग वीक में मैं उस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आप मेरे से अपने सवाल पूछना चाहते हो एंड अगर आप अपने जेन्युइन क्वेश्चंस मेरे से पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर ये वाले कम्युनिटी पोस्ट पे #AskSider का यूज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ लीजिए एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दोस। मैं फिर से आप लोगों को थैंक यू जरूर बोलना चाहूंगा फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। इट रियली मीन्स अ लॉट। आई रियली फील ब्लेस्ड एंड थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने माउंट साइडर के रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक किया एंड मेरी वीडियोस को अपनी डेली लाइफ के अंदर एडजस्ट किया। चलिए, दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज एज ऑलवेज लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना अगर आप उन्हें भी थोड़ा क्रीप आउट करना चाहते हो। इतना सब कुछ करने के बाद आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।